गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह मैं जब उठती हूँ ना, तो सबसे पहले तो एक अच्छी वाली अंगड़ाई लेती हूँ। मेरा पीरियड रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ कि जिन दिनों मैं पीरियड्स में होती हूँ तो मेरा दिन किस तरह से जाता है, मैं कैसे स्पेंड करती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले तो यही होता है कि मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है। और इसके बाद पीती हूँ एक गिलास पानी। तो फेस वॉश तो वैसे पता है क्या होता है, पीरियड्स के टाइम पे कभी कभी आपको पिंपल वगैरह भी आ जाते हैं, मुझे कभी कभी आ जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे आया भी हुआ है एक। तो उस टाइम पे मैं कभी कभी ना अपना एक क्या बोलते हैं, होम रेमेडी कर लेती हूँ। जैसे मुल्तानी मिट्टी रोज़ वाटर मिक्स करके लगा लिया, या कुकुम्बर का जूस निकाल के ना उसके अंदर थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स डाल के, नींबू के कुछ थोड़ा सा जूस डाल के और मुल्तानी मिट्टी को फेंट के लगा लिया। तो थोड़ा सा ना स्किन वगैरह अच्छी रहती है और ऑयल कंट्रोल रहता है। वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ तो गुजरात में। देखो ये एक पिंपल आया हुआ है, तो मैं मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर मिक्स करके लगा के ना उसके बाद ही नहाऊंगी। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक गिलास पानी के साथ। तो एक गिलास पानी मैं पी लेती हूँ। कभी कभी ल्यूकवार्म भी कर लेती हूँ, उसको मैं गर्म भी कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी जो नॉर्मल टेम्परेचर, आजकल तो गर्मी इतनी हो रही है ना यहाँ पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो वाटर होता है वही लेके मैं पी लेती हूँ। सुबह सुबह इतने सारे हाउस होल्ड काम होते हैं, इतने सारे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि दिन की शुरुआत जो है बहुत ही फ्रेश होके, फ्रेशनेस के साथ करनी पड़ती है। क्योंकि लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग जो फीमेल्स होती हैं वो फेस करती हैं। चाहे दिन हो पीरियड्स वाले या नॉर्मल डेज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कभी कम होने का नाम नहीं लेती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ मतलब इस तरह से अपना दिन स्पेंड करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जब हम पीरियड्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। तो पानी पीने के बाद कुछ 2-4 मिनट में बैठी और इसके बाद मैं आ गई थी अपना बेड ठीक करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली बेड इतना गंदा हुआ रहता है ना मॉर्निंग में, और सबसे पहले इंसान को वैसे वही ठीक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस अपना बेडशीट वगैरह लगा दूँगी और पूरा का पूरा रूम जितना क्लीन हो सके उतना कर दूँगी। इसके बाद मेरा नॉर्मल डस्टिंग वगैरह चलता है, जैसे मेरे और दिन होते हैं वैसे ही तो ये दिन चलते हैं हमारे पीरियड्स वाले। तो हमारा जो पीरियड रूटीन होता है ना लेडीज़ का, उसमें कई बार लेडीज़ ना बड़ी थकावट फ़ील करती हैं या समथिंग ऐसे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने का ट्राई करें। और बाकी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर सकते हैं इन दिनों में। सो मैं आपके साथ आगे बात भी करने वाली हूँ उस बारे में। पहले अपना एक रूटीन शेयर कर दूँ। इतने में मेरा एक फ़ोन कॉल आ गया था और मैं फ़ोन कॉल पे बात करी थी। आई थिंक इट वाज़ मम्माज़ कॉल। क्या होता है, दिन में 1-2 बार तो इनका कॉल आ ही जाता है, और अगर ये ना करें तो भाई मैं कर लेती हूँ। लेकिन दिन मेरा मम्मी से बात किए बिना कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ मॉम से बात करी थी मैंने फिर फाइनली मम्मी को बोला, मम्मी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे काम हैं, चलो मेरे को काम कर लेने दो, पहले काम करते हैं, उसके बाद दोपहर में आराम से बातें करेंगे। तो मैं आ गई थी बेसिन साफ़ करने के लिए। 2-2 दिन के गैप पे मैं इसको साफ़ करती हूँ। कुछ भी जैसे जो भी मतलब आप यूज़ करना चाहो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ करके साफ़ किया जाता है। तो इसको मैंने पूरा घिस डाला है अच्छे से, और अब इसको मैं वॉश कर दूँगी। वैसे भी बेसिन और ये बाथरूम वगैरह टाइम टू टाइम क्लीन होते ही रहना चाहिए, वही सही रहता है। आज मैंने बालों में तेल भी डाला हुआ है, जो कि आप देख सकते होंगे मेरे बालों में काफ़ी सारा तेल पड़ा हुआ है। अब मैं आ गई थी आगे रूम में। देखो कितना भी साफ़ रखो, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें तो इकट्ठी सुबह में रहती हैं रूम में, क्योंकि रात को बच्चे लोग ना कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। मेरे बच्चे भी थोड़ा बहुत तो, और मैं भी यार, मेरी भी आदत है, रात को कई बार बहुत थक जाती हूँ तो फिर ऐसे हो जाता है चलो सुबह कर लेंगे। तो पहले तो मैं ये सोफ़े को ना सब खाली कर देती हूँ, चीज़ें हटा देती हूँ सब। इसके बाद में सारी की सारी चीज़ें जो है जगह पे रख के आ जाती हूँ। फिर सारे कुशन्स हटाती हूँ मैं, और वीक में एक बार वैक्यूम क्लीनर लगा देती हूँ। लेकिन बाकी टाइम पे मैं कुछ भी टॉवल या मेरी चुन्नी लेके ना बहुत अच्छे से झाड़ देती हूँ। वैसे मेरे घर में ज़्यादा धूल तो नहीं आती, मेरा फ्लैट थोड़ा अंदर से है, बट फिर भी आती तो है। कितना भी घर अंदर से क्यों ना हो, थोड़ी बहुत धूल तो भाई हो ही जाती है, कितना भी ट्राई करो। तो पूरे सोफ़े को ज़ोर ज़ोर से ना मैं कपड़ा लेके ना झाड़ देती हूँ इस तरह से, सारे कुशन वगैरह हटा के। जब तक घर में डस्टिंग ना हो ना, मुझे बैठने का मज़ा नहीं आता। मतलब मैं मेरी चाय भी सुबह की नहीं पीती हूँ जब तक कि मेरी डस्टिंग ना हो जाए, वहाँ तक मुझे चैन नहीं आता। जब थोड़ा सा रूम मैनेजेबल हो जाता है फिर बैठने का मज़ा ही अलग आता है। तो मैंने ये टेबल भी क्लीन कर दी कॉलिन से, और इसके बाद में अब मैं थोड़ी सी ना झाड़ू एक बार लगा ही देती हूँ। भले भाभी जितने बजे भी आए, पर सुबह की एक हल्की फुल्की झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, दिन भर का कचरा वचरा रहता है ना, वो हट जाता है। पाँव में आता हुआ कचरा मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। सारे कुशन में वापस से जस के तस लगा दूंगी, और इसके बाद एक बार निकाल दूंगी मैं मेरी झाड़ू।
तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू। बहुत ही कभी कभी मैं शूट करती हूँ झाड़ू लगाते हुए, लेकिन आज मैंने सोचा चलो बड़ा टाइम हो गया है, कभी क्लीनिंग रूटीन या ऐसे कुछ शेयर नहीं करा, तो चलो आज वो भी कर देते हैं। और मैं इन दिनों में भी इतनी कंफर्टेबल कैसे रह लेती हूँ, इतनी मतलब आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। पीरियड्स चल रहे होते हैं तो भी उसके कुछ रीज़न्स हैं, कुछ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलो सारा काम निबट गया था, लंच वंच भी हो गया था। मैंने मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर को मिक्स करके स्किन पे लगाया था, ग्लो आपको दिख ही रहा होगा। तो इस तरह से पीरियड्स के दिनों में भी मैं अपनी स्किन को अच्छे से मेंटेन कर लेती हूँ। मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाना वैसे भी बहुत पसंद है, मेरा स्किन ऑयली है, पिंपल हुआ है लेकिन देखो एक ग्लो दिख रहा है क्योंकि मैंने मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर को मिक्स करके लगा लिया था। बालों में तेल था तो शैम्पू भी कर लिया है, और शैम्पू करने के बाद चलो बालों को झाड़ लेते हैं ताकि थोड़े से सूख जाएं। एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर जो है वो टॉवल से झाड़ने से पूरा निकल जाए। अब ये दोपहर का टाइम मेरा बड़ा फेवरेट होता है, जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना सारे कामों से, लंच वंच, नहाना, शैम्पू। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में नहाती नहीं हूँ, नहा लेती हूँ सुबह में एक बार, लेकिन मुझे है आदत पहले से कि दोपहर में सारा काम ख़त्म करके एक बार वापस से मैं शावर लेती हूँ, ताकि जो सारी थकान और सारी जो हम पसीने वाले हो जाते हैं वो सारा एक फ्रेशनेस आ जाता है। तो इसीलिए एक बार लास्ट में मैं ज़रूर से शावर लेती हूँ। तो बालों को मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, और अब ये टाइम मेरा बिल्कुल मी टाइम होता है। मैं आराम से जाके मेरे रूम में बैठूँगी, फ़ोन चलाना है, फ़ोन देखना है, कमेंट्स रिप्लाई करने हैं, या फिर मम्मी से बात करनी है, या फिर कुछ भी करना है। आपके हॉबीज़ हों, भाई हम लोग यूट्यूबर्स हैं तो हम एडिटिंग में लग जाते हैं या शूटिंग में। आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं कुछ और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी आप अपने हॉबीज़ के लिए इस टाइम पे टाइम निकाल सकते हो। और जो भी आपका मन करे, म्यूज़िक सुनो, बुक्स पढ़ो, टीवी देखो, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आजकल यूट्यूब पे इतने हैं, वो सब कर सकते हो। तो मैंने भी अपना बस 2 मिनट के लिए फ़ोन देखा, इसके बाद बालों को थोड़ा सा ड्राई करके मैं अपना बॉडी लोशन वगैरह अप्लाई करती हूँ, और इसके बाद आधा घंटा जैसा मैं ऐसे लेट जाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। चलो मिलती हूँ आपको। सिचुएशन ये है राइट नाउ, विवेक अपने शॉप पे हैं, इस टाइम पे वो शॉप पे ही होते हैं, और बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और मैं आ गई थी अपने रूम में। ये मेरा बेडरूम भी है और मेरा क्या बोलते हैं काम करने वाला रूम भी है, दोनों ही रूम है ये, मतलब दोनों तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा अभी जो लेडीज़ वाला हमारा प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स डेज चल रहे हैं मेरे। पीरियड्स हम सभी औरतें, इस चीज़ से हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है। एवरीवन नोज़ कि हमें इस प्रोसेस में से एवरी मंथ निकलना पड़ता है, और जब हम एवरी मंथ इस प्रोसेस में से निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो आई थिंक हर एक औरत ने फेस करी होगी, है रात के टाइम कैसे संभालें। क्योंकि एक तो रात को हम ऐसे वैसे उल्टे पुल्टे सो जाते हैं, फ्लो भी कई बार रात को ज़्यादा हो जाता है, लीकेज हो जाती है। रात को इंसान सबसे ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे अनकम्फर्ट लेडीज़ फील करती हैं, बिकॉज इतना सारा फ्लो होता है ना, और कंफर्टेबली हम सो भी नहीं पाते, डर डर के सोते हैं कई बार। तो रात को इस वजह से पूरी रात खराब होती है, नींद भी ठीक से नहीं आती। तो उस चीज़ का एक सल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मेरे आजकल अभी वही वाले दिन चल रहे हैं, और इन दिनों में मैं रात को किस तरह से कंफर्टेबली सोती हूँ बिना किसी लीकेज के डर के, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेन समस्या कहाँ पे आती है कि होता ही है कि जैसे कि हर एक का ना अलग अलग ऐसे रहता है। जैसे मेरा फर्स्ट और सेकेंड डे काफ़ी हैवी पीरियड्स रहते हैं। दिन में तो चलो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे पता है हैवी पीरियड्स हो रहा है, हैवी फ्लो हो रहा है, तो जाके चेंज करना है। रात में क्या होता है पता नहीं चलता कितना हमें फ्लो हो रहा है, और नींद में मालूम भी नहीं चलता। और मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, सुबह में उठते हैं तो लीकेज हो जाता है, और इतना मतलब सब कुछ बहुत अनमैनेजेबल फील होता है, और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है ये बात। पहले तो मैं क्या करती थी, जो मैं दिन में पैड यूज़ करती थी वही मैं रात को कर लेती थी, लेकिन फिर लीकेज का डर, और लीकेज तो हो ही जाती थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया मेरे पीरियड्स के दरमियान पहले, लेकिन अब ये चीज़ मैं फेस नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो कि स्पेशल रात के लिए है। मतलब आप रात में उसको यूज़ करो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, लीकेज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, या फिर कितने देर बाद हमको बदलना है, हैवी फ्लो हो रहा है, कहीं हमारा लीकेज ना हो जाए, बिल्कुल बिना टेंशन के आपको नींद आएगी। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे नाइट पैड्स अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका जो क्वालिटी वो हो वो हमको पसंद आए। जैसे कि मैंने भी पहले नाइट पैड्स
यूज़ किए हुए हैं, लेकिन मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई। कई बार ऐसा ना इतना फ्लो होता है कि वो इतना हैवी सा हो जाता है कि लगता है कोई बहुत हैवी चीज़ हमने पहन रखी है। देन मेरे को मिला एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जिसके बारे में कब से आपको बताने वाली हूँ, तो ये है एवर्टीन का रिलैक्स नाइट अल्ट्रा सैनिटरी पैड, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली रात के लिए। मतलब चौड़ाई भी ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है और ऐसे यूँ एब्जॉर्ब करता है ये ब्लड को, फ्लो को। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि कोई भी तरह की लीकेज होने वाली है। पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह से सो रहे हैं, हम कैसे सो रहे हैं, लीकेज तो नहीं हो रही है, हमें पैड चेंज करना है, ये सारी बातों का रात में हम ख्याल नहीं रख पाते हैं हमारे पीरियड्स के दरमियान। तो ये जो एवर्टीन के रिलैक्स नाइट अल्ट्रा सैनिटरी पैड है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े भी हैं, फटाफट से फ्लो को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके साथ आपको मिलेगा एक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रोल ऑन फ्री। उसका रीज़न है कि भाई देखिए, जब हमें पीरियड्स आते हैं ना तो कई बार हमें क्रैम्प्स आते हैं और कई बार हम टैबलेट खा लेते हैं या तो हम परेशान रहते हैं क्रैम्प से, तो साथ में आपको एक क्रैम्प रोल ऑन फ्री भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो एवर्टीन के ये रिलैक्स नाइट अल्ट्रा सैनिटरी पैड जो हैं, अब इनके साथ आपको कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। काफ़ी अच्छे हैं, इसमें आपको 40 पैड्स मिल जाते हैं और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही सही चीज़ है। मतलब रात को बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी आपको, क्योंकि स्पेशली डिज़ाइन है ये रात के लिए। डबल फ्लैप्स है इसमें विद वाइडर बैक कवरेज। इनोवेटिव टॉप लेयर है, सॉफ्ट येट क्विक ड्राइंग, यानी कि सॉफ्ट तो है लेकिन बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगी। 3 times फास्टर एब्जॉर्प्शन विद 0% लीकेज, रैश फ्री, एनरिच्ड विद नीम एंड सफ्लावर। जी हाँ, इसके अंदर नीम भी है और सफ्लावर भी है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा बहुत पतले हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कितना पतला है, साथ साथ इसकी खूबियाँ भी बता देती हूँ। रिलैक्स नाइट पैड जो हैं एवर्टीन के, वो बने हुए हैं बहुत ही सॉफ्ट ड्राई शीट से, प्रोवाइडिंग बोथ कंफर्ट एंड ड्राइनेस, यानी कि आपको कंफर्टेबल तो लगेंगे, ड्राइनेस भी लगेगा। इट हैज़ डबल फ्लैप डिज़ाइन दैट एंश्योर कंप्लीट कवरेज विच गिव यू लीक प्रूफ प्रोटेक्शन। ये पैड इतना थिन है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है। इसके अंदर नीम है, सफ्लावर है, जो कि अवॉइड करेगा इश्यूज़ लाइक रैशेज़। जी हाँ, इट इज़ फ्री फ्रॉम ब्लीचिंग, डाइज, क्लोराइन, मेकिंग इट केमिकल फ्री एंड स्किन फ्रेंडली। एवर्टीन का जो ये है ना पैड, वो प्रिवेंट करेगा स्किन इरिटेशन एंड एलर्जीज़ को भी। सो वी कैन से एवर्टीन ब्रिंग्स यू सोल्यूशन फॉर नो स्टेन नो पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। ऐसा लगा आपको, है ना, एकदम बढ़िया वाला प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे आजकल इन पीरियड्स के दरमियान रात को मैं बिल्कुल बिना टेंशन के ये वाले सैनिटरी पैड यूज़ करके सोती हूँ। एवर्टीन का नाम तो आपने किसने नहीं सुना होगा। एवर्टीन रिलैक्स नाइट्स अल्ट्रा सैनिटरी पैड्स आर रियली गुड। बहुत सॉफ्टनेस फील होती है, बहुत ईजी कंफर्टेबल फील होता है इन पैड्स में, ज़रा भी आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ से चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और चलो तो फिर इस व्लॉग को भी मैं साथों साथ एंड करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि हाँ पीरियड्स चल रहे हैं, अनईजीनेस, बिकॉज जब आप एक अच्छा पैड यूज़ करते हो ना, तो उन दिनों में भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है और पर्सनली फील भी कर रही हूँ मैं एवर्टीन के रिलैक्स नाइट अल्ट्रा सैनिटरी पैड्स के साथ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। चलिए इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ मैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी आर गोइंग समवेयर, जहाँ पे जाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, लव यू, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।